अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका एक न्यू व्लॉग में। अभी मैं हूँ हुंजा के रास्ते में और मैं अभी दानियोर से आगे एक गांव आता है जूतल, तो वहाँ पर हूँ। वहाँ पर मैं रुका हूँ, कुछ मैंने कहा चाय पी लेते हैं और उसके बाद ये मेरा सफ़र है आगे अलियाबाद हुंजा के लिए। तो मेरे साथ रहें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा सफ़र है चाइना बॉर्डर तक का और मैं अपनी आया हुआ हूँ इस आल्टो कार पे अकेला सोलो। तो ये अभी मैं कराक्रम हाईवे के ऊपर मौजूद हूँ। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, जुड़े रहें मेरे इस चैनल के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। ये मैं यहाँ का व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये है कराक्रम हाईवे जो कि हुंजा की तरफ जा रही है। ये जो गाड़ी है ये हुंजा से आ रही है और ये ऐसा कुछ है यहाँ का माहौल और ये अतराफ़ में ऐसा कुछ नज़र आता है। और ये जो साइड है ये गिलगित की तरफ से आ रही है और ये एक गेस्ट हाउस था या होटल था। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली है और मैंने कहा चाय पी लेते हैं। और ये अपनी आल्टो, और अभी तक का जो सफ़र है वो बड़ा बेहतरीन गुज़र रहा है। उसमें कोई आल्टो ने मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आई और जो चढ़ाइयाँ चढ़नी थी वो चढ़ाइयाँ भी इसने अच्छे तरीके से चढ़ी हैं। और मैं आपको लोकल जो है वो रेस्टोरेंट भी दिखा देता हूँ कि वो किस तरह का होता है। ये इस तरह का लोकल रेस्टोरेंट होता है। ये देखें, ये चाय हमारी बन रही है और तैयार हो गई है। और ये ऐसा है जनाब यहाँ का जूतल का रेस्टोरेंट। चाय तो बड़ी फ़र्स्ट क्लास बनी है, ये देखें। जी साथ रहे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अब आगे चलेंगे अलियाबाद की तरफ चाय पीने के बाद। ये अभी मैं दानियोर के बाद जूतल एक गांव आया था, वहाँ पे चाय पानी के लिए रुका था। ये उसके बाद के मनाज़िर हैं कराक्रम हाईवे के। और यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर है खंजराब पास, जो आखिरी बॉर्डर है हमारा। और उससे पहले आता है वो शायद 200 किलोमीटर होगा। तो ऐसे कुछ नज़ारे हैं। रोड बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप गिलगित से आएँ और डायरेक्ट खुंजराब पास से आएँ तो आपको 5 घंटे लग जाएंगे और वहाँ से सफ़र तकरीबन बनेगा 300 किलोमीटर का। तो रोड यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला है और कोई इसमें मसला नहीं है रोड में। और मैं जो है डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, मैं आज रात को शायद हुंजा में किसी जगह स्टे करूँगा। तो हुंजा यहाँ से तकरीबन कोई 75 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के लगभग होगा। कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप गाड़ी का जो है डैशबोर्ड भी दिखाया करें, तो ये गाड़ी का डैशबोर्ड है। अब इसमें क्या देखना चाहते हैं तो ये कमेंट में वो बताएं कि वो क्या देखना चाहते हैं, स्पीड देखना चाहते हैं या गाड़ी का क्या चीज़ देखना चाहते हैं। तो ऐसा है कुछ बाहर का व्यू। खुंजराब गिलगित से लेकर खुंजराब पास तक गाड़ी चलाते हुए बहुत मज़ा आता है क्योंकि रोड बहुत आला है और नज़ारे भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो केयरफुली कार चलाई जाए और गाड़ी चलाई जाए तो बड़ा बेहतरीन है। इसको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, तो मुनासिब स्पीड पे चलें और नज़ारे भी एंजॉय करते जाएं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का रोड है, नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। ये इस रोड पे इस तरह की टनल बनाई जाते हैं ताकि जो लैंड स्लाइडिंग है वो ऊपर से होके चली जाए, मतलब मिट्टी और पत्थर जो है वो रोड के ऊपर ना आए। अब ये नज़ारा भी देखें, आगे कोई गांव आ रहा है तो यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़ारा है। लेफ़्ट साइड पे हमारे जो है ये दरिया चल रहा है, दरिया हुंजा। यहाँ से नलतर वैली को भी रास्ता चला जाता है, इसलिए ये बोर्ड वगैरह लगा है। नलतर वैली को वैसे गिलगित से भी डायरेक्ट जाता है और यहाँ से भी अगर चाहें तो नॉर्मल पहले गांव आएगा, उसके बाद जो है वो नलतर को रास्ता चला जाएगा। अच्छा जी, अभी मैं ये रुका हूँ, गुरु बाज़ार है ये कराक्रम हाईवे के ऊपर ही हुंजा जाते हुए रास्ते में। तो यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह थी, उन पे कुछ चीज़ें थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की थी। ये वो कह रहे हैं कि ये है कोई मीठी चीज़ है। इसको आप क्या कह रहे थे, इसका क्या नाम है? मीठा पॉपकॉर्न। अच्छा, मीठा पॉपकॉर्न है। और ये जो है ना दुकान देखें किस तरह खूबसूरत जो है ना सजाई हुई है। और असल बात देखें, जदीद रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। ये ठंडा पानी इसमें आ रहा है
और ये बोतलें और ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे ठंडी हो रही हैं। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये चश्मे का पानी है जी, ये चश्मे का पानी ऊपर टंकी बनी हुई है, चश्मा निकल रहा है वहाँ पे टंकी बनी हुई है। अच्छा। और ये तो ठंडा यख होता होगा, चेक कर ले आप, हैं? यक पानी है। अरे ओए वाकई बहुत ठंडा है। वाह वाह वाह, ठीक है जी, मज़े की जगह है। तो ऐसा कुछ जो है ना, हर इलाके में अपने अपने तरीके होते हैं चीज़ों को ठंडा करने के। वैसे इनके पास ये अपना ये चिलर भी है और इसको ठंडा करने के लिए, लेकिन वैसे वो देसी जुगाड़ सिस्टम भी लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना जलेबियाँ भी काफ़ी हैं, जलेबियाँ हो गई और उसके बाद ये क्या कहते हैं उसको, चिप्स हो गए, और ये जलेबी ये भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में रखी हुई है। और ये जो बता रहे थे मीठे पॉपकॉर्न, ये यहाँ बहुत सारी जगहों पे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सवात से आते हैं। अब ये पता नहीं कि ये इसमें क्या ऐसी बात है ख़ास। एक तरीका है कि इन्होंने सही तरीके से जो है ना सजा के रखा हुआ है इसको। ये देखें, ये आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये क्या चीज़ है जी? चप शुरू, चप शुरू, ये है चप शुरू। तो ये किस किस चीज़ से बनता है? सर इसमें गोश्त, प्याज, मसाले होते हैं। गोश्त, प्याज और मसाला इसके अंदर होता है? जी सर, इसके अंदर। अच्छा, ये है चप शुरू, ये जलेबियाँ होगी। और ये क्या चीज़ है? खजूर है सर, मैदा, अंडा, दूध का बनता है। खजूर इसे कहते हैं? हाँ हाँ, खजूर। मैदा, अंडा, दूध, चीनी। अच्छा, ये उसे आपने खुद बनाया हुआ है। ये तलाई करते हैं बाद में इसको ये करके, और यहाँ पे इसको बनाते हैं। सही है, शुक्रिया यार। ये देखें शॉप्स किस तरीके से जो है ना सजाई हुई हैं। असल बात ये है कि कितने साफ़ सुथरे तरीके से और अच्छे तरीके से ना वेल ऑर्गेनाइज है ये जगह। मतलब इधर जहाँ भी देखेंगे ना, मुझे वो क्योंकि मैं चाइना गया हूँ काफ़ी दफ़ा, तो मुझे यहाँ से ना चाइना की लुक लगती है। गिलगित के बाद लेके और सुस्त बॉर्डर तक इन लोगों का रहन सहन, इनका तौर तरीका, इनके दुकानों के तरीके, शॉप्स के, वो सारे चाइना की तरह के लगते हैं। ऐसा है कुछ यहाँ का माहौल। मैं अभी कराक्रम हाईवे से नीचे उतरा हूँ लेफ़्ट साइड को, गिलगित से आते हुए लेफ़्ट साइड को उतरा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था चलत वैली या चलत वैली, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। लोगों ने बताया कि आगे जाके रास्ता कच्चा है, गंदा रास्ता है। मैंने कहा चलो जहाँ तक पुख्ता रास्ता है तो वो देखते हैं। तो अभी ये आ गया दरिया हुंजा, इसको आप देखें, मैं भी देखता हूँ। उसके बाद आगे जहाँ तक पुख्ता रोड है तो वहाँ तक जाते हैं। ये है जी दरिया हुंजा, और ऊपर वो जा रही है कराक्रम हाईवे। और मैं जो है ना लेफ़्ट साइड पे नीचे उतर आया था। अब यहाँ पे चल के आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये है दरिया का नज़ारा, दरिया हुंजा का। ये अभी दरिया हुंजा को क्रॉस कर रहा हूँ मैं, और ये है दरिया हुंजा। ये चलत वैली के रास्ते का ऐसा कोई खूबसूरत नज़ारा है। ये सामने कोई पीक है, ये भी बड़ी प्यारी नज़र आ रही है यार। ये तो बड़ा खूबसूरत इलाका है और इसमें काफ़ी बागात लगे हुए हैं, और ये बड़ा सरसब्ज़ सा जो है ना इलाका है। अब ये पता नहीं गांव कौन सा है, लेकिन ये चलत वैली की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसी के ऊपर है। यार ये गाय स्पेशल है? बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास। ये 27 लीटर दूध देती है। कितने लीटर दूध देती है? वो बंदा कह रहा था कि ये 27 लीटर गाय दूध देती है। छोटा बच्चा सा था यार, लोग भी फनी है। ये है जी चलत गांव। यहाँ के नज़ारे करें, ये बागात ही बागात है सारे। ये कोई तालाब झील सी आ गई है, पता नहीं क्या है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इसका भी। देखें इसमें जो है ना फ़िश भी है। अच्छा, फ़िश भी है, वाह। ये है जी चलत वैली। ये खूबसूरत नज़ारा करें यहाँ का, चलत वैली का। कितने घने जंगलात हैं, और जंगलात नहीं है मतलब ये फ्रूट के दरख्त हैं सारे, और बड़ा खूबसूरत जो है ना वादी है ये। इस तरफ जो है ना लोग नहीं आते, कम आते हैं। अब ये पता नहीं किस चीज़ के दरख्त हैं, लेकिन खूबसूरत हैं। ये देखें जी, यहाँ पे बेर है। ये वाली ना वो कह रहे हैं कि ये बेर है, बेर का दरख्त है। और ये है जनाब चलत वैली।
देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये दरिया भी है जो कि दरिया हुंजा में जाके गिरेगा। यार मैं भी कहाँ कहाँ पहुँच गया हूँ। ये इस तरफ जो है ना कोई भी नहीं आता होता। मैं KKH नीचे उतर के लेफ़्ट साइड पे लिखा था चलत वैली, तो मैं इधर दौड़ आया, तो आल्टो मेरी इधर भी आ गई। अब आगे रास्ता जो है वो कच्चा है, आगे जाने का कोई ख़ास रास्ता नहीं है, और बता रहे हैं आगे है भी कुछ नहीं। तो बस ऐसा कुछ था ये चलत वैली। तो चलो अभी चलते हैं हुंजा की तरफ वापस। मैं अभी कराक्रम हाईवे पे दोबारा आ गया हूँ, और अब जो है शाम के तकरीबन 6:14 हैं, और ठंड जो है वो हल्की हल्की लगना शुरू हो गई है। अभी तक का जो मैंने सफ़र किया है गिलगित में या किसी और जगह, वहाँ इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अब ठंड लगना शुरू हो गई है। जबकि हुंजा अभी भी, करीमाबाद, अलीआबाद अभी भी ग़ालिबन 50-60 किलोमीटर होगा। अच्छा जी, अभी ये इस पे आते हुए, कराक्रम हाईवे पे आते हुए, यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा होता है कि ओल्ड सिल्क रोड। तो ये ओल्ड सिल्क रोड जो है ना, ये पहाड़ की दूसरी तरफ है, और वो ये वाला है। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ओल्ड सिल्क रूट है। और ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे रेशम की तिजारत होती थी चाइना से लेके और वस्ती एशियाई रियासतों तक। तो ये पहला रोड ये था, अब जो है ना ये रोड बन गया है। तो ऐसा जो है ना यहाँ पर सीन है। और ये यहाँ पे कोई पोनी ट्रैक लिखा हुआ है, और सिकंदराबाद इस तरह करके कोई पैदल जाने का रास्ता है यहाँ पे, ऐसा कुछ है यहाँ पर। और वो ऊपर पहाड़ पे ये देखें बर्फ़ से ढकी हुई चोटी, अब वो कौन सी है इसका आइडिया नहीं है। तो ऐसा है कुछ कराक्रम हाईवे पे। ये मुझे नज़र आया था ओल्ड सिल्क रोड, तो मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं ओल्ड सिल्क रोड। ये जब कराक्रम हाईवे से आप आ रहे होते हैं हुंजा की तरफ, तो दरमियान में ना ये आता है राकापोशी व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे खूबसूरत सा एक नाला आ रहा है, और राकापोशी की चोटी जो है ना बंदा आसानी से देख सकता है अगर बादल ना हो तो। लेकिन अभी ये सूरत हाल है, ये नाला है और ये चोटी है, लेकिन बिल्कुल बादलों से ढकी हुई है। तो अभी जो है ना उसको देखना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये एक पॉइंट है राकापोशी व्यू पॉइंट के नाम से। यहाँ पे जो है ना लोग आके रुकते हैं, अक्सर टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे रुकते हैं। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। और चाप शोरो जो है वो भी यहाँ पे मिलता है, जो कीमे वाला नान उसे कह दें, वो मिलता है। जूसेस वगैरह की दुकानें हैं यहाँ पर, इस तरह का कुछ सेटअप है। तो अभी देखते हैं, ये ऐसा जो है ना, ये एक रेस्टोरेंट है और ये सिवेनियर शॉप है। वैसे ये राकापोशी की जो चोटी है ये आगे 2-3 जगह से नज़र आती है। अगर आप सीधे जाएं तो आगे शायद, अगर दिन मतलब रोशनी हुई तो मैं रुकूंगा क्योंकि शाम हो रही है, तो वहाँ से भी नज़र आता है, उसकी चोटी नज़र आती है। लेकिन मेन जो टूरिस्ट पॉइंट है वो ये वाला है। यहाँ पर आके ना लोग यहाँ पे रुकते हैं। और अपनी आल्टो जनाब सही सलामत पहुँची हुई है। और ये है जी कराक्रम हाईवे, ये है जी अपनी आल्टो। अब चलते हैं आगे। अगर शाम ना हुई, अंधेरा ना हुआ, तो उस पॉइंट पर रुकते हैं जहाँ से राकापोशी नज़र आता है। जी ये वो जगह है जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से भी राकापोशी नज़र आता है। तो ये है बेसिकली नासिराबाद, और यहाँ से राकापोशी की चोटी जो है बिल्कुल साफ़ नज़र आती है। और ये मुझे रेस्टोरेंट भी अच्छा लगता है, मैं जब भी आता हूँ तो इस रेस्टोरेंट पे रुकता हूँ। और ये बड़ी खूबसूरत जगह है, मेन KKH के ऊपर नासिराबाद। ये अलीआबाद, या पहली बात तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट हुंजा जो है वो शुरू हो चुका है, और वो तो नगर से शुरू हो गया था। अभी पहले नगर आया और डिस्ट्रिक्ट नगर की हद शुरू हुई थी, अब डिस्ट्रिक्ट हुंजा की हद शुरू हुई है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हुंजा में ही आता है नासिराबाद, और इसके बाद आएगा अलीआबाद, और उसके बाद ऊपर करीमाबाद। तो ये है वो जगह
जहाँ पे राका पोशी की चोटी नज़र आती है। लेकिन मसला ये है कि अभी क्योंकि बादल हैं तो ये चोटी जो है ना नज़र नहीं आ रही अभी, लेकिन ये असल में चोटी है राका पोशी की। तो वैसे जो व्यू पॉइंट था वो तो पीछे था, आपने देखा है, लेकिन ये भी एक खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मुझे ये जगह पर्सनली पसंद है, मैं इस रेस्टोरेंट पे रुकता हूँ अक्सर जब भी आता हूँ, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत जगह पे रेस्टोरेंट है, फूल वगैरह भी लगे हुए हैं और साथ ये KKH है और ये नासिराबाद गाँव है। फूल देखें माशाल्लाह, गुलाब के हर किस्म के फूल लगे हुए हैं, ये हल्के येलो वाले भी हैं और उसके बाद ये वाले भी हैं गुलाबी से, और एक वो रेड वाले भी हैं। और पीछे जो है ये कोई चेरी है या कुछ फ्रूट वगैरह हैं, ये इनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ है। ये बहरहाल जगह ज़बरदस्त है। ये ईडन गार्डन राका पोशी व्यू पॉइंट। अच्छा, ये जो पीछे ये फ्रूट लगे हुए हैं ये क्या चीज़ है, किससे से वो चेरी है? चेरी है, ठीक है। या अंदर देख सकता हूँ? ये है जी यहाँ का लोकल रेस्टोरेंट हुंजा का। ये ऐसे मैंने इनको चाय का कहा है कि आप चाय बनाएं, तो ये चाय बना रहे हैं और इस तरह जो है ना ये कुछ माहौल है यहाँ का। और एक बात ये भी है कि यहाँ जो है ना ठंड भी ज़्यादा होती है दूसरी जगह की निस्बत। मैं जब भी इधर आता हूँ ना तो मुझे ठंड बड़ी लगती है यहाँ पे लेकिन रुकता भी हूँ और ठंड भी लगती है यहाँ पे। ऐसा है कुछ नज़ारा। अब मेरा ख़्याल है शाम हो जाएगी, अब जाके रुकते हैं अलीआबाद में जाके। जी, मैं पहुँच गया हूँ अभी अलीआबाद हुंजा में, और यहाँ पे लाइट नहीं है। इसमें दो बातें अहम हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे एक हज़ारा होटल है, वहाँ से मैंने खाना खाया और खाना उसका बहुत अच्छा था अलीआबाद हुंजा में। और दूसरी बात ये है कि हुंजा अलीआबाद में या हुंजा में कह रहे हैं कि लाइट जो है ना नहीं होती, और लाइट अभी भी नहीं है। शाम को जाती है और सुबह को 9 बजे आती है। तो इसलिए जब भी यहाँ पर आएँ तो जो मोबाइल है वो फुल चार्ज रखें, और उसके बाद अगर आपके पास पावर बैंक है तो उसको भी जो है ना फुल चार्ज करके रखें। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पीने के लिए जो पानी चश्मे का देते हैं वो गदला सा पानी होता है, वो मुझे तो हज़म नहीं हुआ, उसकी वजह से मेरा जो है ना मुझे मतली सी हो गई। तो अगर आप जो है ना पानी से सेंसिटिव हैं तो फिर आप जो है ना मिनरल वाटर यूज़ करें। ये 3 बातें अहम हैं हुंजा में आते हुए। एक पानी, एक बिजली का ख्याल रखना है, और दूसरा जो है ये खाना पीना। और होटल के रेट यहाँ पर 3000 से, अभी आजकल मई है, मई की 12 तारीख़ है, तो ये जो है होटल के कमरे जो है वो 3000 रुपये से, पाकिस्तानी रुपए से शुरू होके ऊपर तक जा रहे हैं, फिर लाख रुपए तक चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। तो इस व्लॉग को इधर ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।